मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। सिल्वर पर हॉलमार्किंग की तैयारी चल रही है, यानी कह सकते हैं कि जो चांदी है वो सोने की राह पर चलने के लिए चढ़ चुकी है, चाहे कीमत की बात हो या हॉलमार्किंग की बात हो। लेकिन एग्जैक्टली हॉलमार्किंग होती क्या है, इससे फ़ायदा किस तरह से होगा और क्यों पड़ी आखिर हॉलमार्किंग की ज़रूरत, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पंकज अरोड़ा जी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर के ना थोड़ा सा ऐसी खबरें आ रही कि मिलावट की, तो खैर नहीं, आखिर ये है क्या पूरा मामला और कब से लागू होगा? देखिए, मिलावट वाली कोई बात नहीं आ रही है। अभी एक्चुअल में जब ये न्यूज़पेपर में या सब जगह खबर गई तो एक ज्वेलर्स कम्युनिटी में डर का माहौल क्रिएट हो गया। तो ज्वेलर्स को इस बात का डर नहीं है कि हॉलमार्किंग लागू हो रही सिल्वर में। डर इस बात का है जो पुराना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, गोल्ड में और सिल्वर में जमीन आसमान का अंतर है। अगर किसी के दुकान में 1 किलो का स्टॉक है छोटे व्यापारी की गोल्ड का, तो सिल्वर उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स होता है। तो अभी जो प्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड चलता है मार्केट में नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो जिस तरीके गोल्ड में सारे नियम कानून बने थे, वैसे सिल्वर में भी नियम कानून बनेंगे। फिलहाल मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 सितंबर को जो हॉलमार्किंग की खबरें आ रही है, मैंडेटरी हो रहा है या हॉलमार्किंग लागू हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल ये सरकारी जो पोर्टल है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो पोर्टल है, तो जो उसमें पुराना मार्क लगता था, हॉलमार्क आज नया नहीं है। सिल्वर में हॉलमार्किंग ऑलरेडी पहले से चल रही है, लेकिन मैंडेटरी नहीं हुई। तो अभी भी क्या है, वो मैंडेटरी नहीं हो रही है। जो पुराना मार्क था उसको डिजिटलीकरण हो रहा है। यानी अब जो चांदी का मार्क लगता था, वो 1 सितंबर से HUID लगेगा। यानी जो नंबर होगा वो नंबर डालेंगे, और BIS केयर जो एप्लीकेशन है, आप उस नंबर में डालोगे तो आपको चेक हो जाएगा वो किस प्योरिटी की चांदी है। तो यानी ये केवल हॉलमार्क सेंटर वालों के लिए ऑर्डर है, इसका ज्वेलरी इंडस्ट्री से अभी कोई लेना देना नहीं। ओके, यानी कि ज्वेलरी पर अभी ये मैंडेटरी नहीं होगा, वॉलंटियरली लागू होगा कि अगर हम या जी, चाहें, कंज्यूमर चाहें तो वो हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ले सिल्वर की, और ना चाहें तो वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जो ज्वेलर्स या जो कंपनीज ऑलरेडी, जैसे सिल्वर की अगर बात करें, 9 to 5 की ज्वेलरी जो होती है सिल्वर में, वो ज्यादा चलती है हॉलमार्किंग वाली। तो इसका अगर प्रतिशत की बात करें तो 100 में 1% भी इसका वो नहीं है। यानी अगर एक दिन में 1000 टन चांदी बिकती है, तो 1 टन चांदी भी 9 to 5 की नहीं बिकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी स्वेच्छा से जो कंपनियां बना रही हैं, वो बेच रही हैं, तो उनके लिए वो नियम ऑलरेडी है। पुराना मार्क लगता था, अब वो नया लगने लगेगा पोर्टल पे, और कोई ओके। नया चेंज नहीं होने जा रहा। अच्छा, अगर अभी तो ये वॉलंटियर है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वॉलंटियर ये एक स्टेप है, एक शुरुआत है कि थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों में ये परमानेंट मतलब मैंडेटरी हो जाएगा सभी के लिए, जैसे सोने पे है। अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर को किस तरह का फायदा होगा? कंज्यूमर को उससे जैसे जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड पे लोग चेक कर पाते हैं, ऐसे ही लोग सिल्वर पे भी चेक कर पाएंगे। लेकिन सिल्वर क्या, पहले एक सस्ता आइटम होता था, तो कभी किसी ने उसको इतना गौर से देखा नहीं। बट आज जो सिल्वर है वो 1,20,000 22,000 का भाव है। तो निश्चित बात है आगे चल के 2 लाख का भाव बनेगा। तो 100 ग्राम भी कोई लेता है तो 20,000 की कॉस्ट होगी। तो ग्राहक और ज्वेलर दोनों चाहता है कि पारदर्शिता बढ़े, क्योंकि अगर जो ज्वेलर होता है, वो अगर बेचने वाला है तो बायर भी वही ज्वेलर होता है। यानी ज्वेलर भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है, तो वो कंपनी क्या दे रही है, हर प्रोडक्ट को गला के चेक, 100 पायल अगर होती है तो 1 पायल उसमें गला के चेक होती है। तो ज्वेलर भी चाहता है कि हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें एक मार्क हो, वो BIS के ऐप में डाले और अपने प्रोडक्ट को चेक कर पाए। अच्छा, अभी ये वॉलंटियर बेस पर लागू हो रहा है। अगर कोई ज्वेलर हॉलमार्किंग वाली सिल्वर ज्वेलरी नहीं दे तो कंज्यूमर के पास किस तरह के ऑप्शंस होंगे, वो क्या कर सकते हैं? कोई कोई राइट नहीं है, ना ही देश के अंदर ये मैंडेटरी हुई है। तो किसी प्रकार का कोई ज्वेलर से नहीं कह सकता कि हमें हॉलमार्किंग वाली ही चाहिए। हाँ, अगर अगर ग्राहक अपनी स्वेच्छा से बोल रहा है कि किसी ज्वेलर से कि आप मुझे ये वाला मंगवा दीजिए, वो मंगवा के उसको दे सकता है। बट कोई कहे कि आप नहीं दे रहे हो तो मैं कोई क्लेम कर सकता हूँ या कोई शिकायत, ऐसा कोई अभी देश के अंदर नहीं है। और ओके। गोल्ड पे भी अगर हम बात करें तो गोल्ड पे भी करीब 300 साढ़े 300 शहर है जहां मैंडेटरी है। उसके अलावा पूरे देश में गोल्ड भी अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है।
मतलब ये अगर किसी को लेनी है तो वो डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्वेलर के पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जाकर के कंप्लेंट करें या इसकी शिकायत होगी। दिस इज़ कंप्लीटली वॉलंटियर। अच्छा, एक जी। चीज़ बताएँ, कई बार की लोगों को, क्योंकि हमारा जो चैनल है वहाँ पर ज़्यादातर लोग गोल्ड और सिल्वर में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे कंज़्यूमर हमारे दर्शकों में आते हैं। चाँदी में कई बार के लोगों को लगता है कि काली हो जाती है, तो वो नकली है। तो चाँदी में ये कालापन क्यों आता है और कैसे पहचान सकते हैं कि ये असली है या नकली है? देखिए, पहली बात तो क्या है, अगर चांदी प्योर चांदी है, अगर 100% प्योरिटी की चांदी तो भी वो काली पड़ जाएगी। देखिए जिस तरीके इंसान अपने चेहरे पे पाउडर लगाता है, तो पाउडर का मतलब वो थोड़ा काला है तो गोरा हो सकता है। तो चांदी का मतलब ये नहीं कि वो 1 लाख रुपए किलो है तो काली नहीं होगी। कोई भी मेटल है, अगर लोहा भी है उसपे पानी लगता है तो उसपे जंग लगता है। तो मेटल है। अगर वो सोना है या चांदी का काला पड़ रहा है, तो वो उसकी पहचान है, अच्छा है। अगर हम सिल्वर को टेस्ट करने की बात करें, तो आप ज्वेलर से करा सकते हो और या आप किसी हॉलमार्क सेंटर में जाके भी टेस्टिंग करा सकते हैं। अच्छा, आपने हॉलमार्क सेंटर की बात की। अभी ये वॉलंटियर होगा, लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर डेफ़िनेटली इसके लिए बनाने पड़ेंगे। तो एक हॉलमार्किंग सेंटर बनाने में लागत कितनी तक आ जाती है? मैडम लगभग 80 लाख रुपए आती है जो गोल्ड के हॉलमार्क सेंटर होते हैं। लेकिन अगर बात करें सिल्वर की, तो जो ऑलरेडी गोल्ड का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के वो अपने साथ उसी में सिल्वर का भी कर लेते हैं। कोई नया नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे है, जहाँ पे अगर बात करें राजकोट की, बॉम्बे की, या जहाँ पे चांदी का बड़ा उत्पादन है, आगरा हमारे देश में बहुत बड़ी मंडी है, मथुरा बहुत बड़ी है, साउथ की बात करें सेलम बहुत बड़ी है, कोल्हापुर है, कलकत्ता है, जहाँ पे चांदी के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो जहाँ पे बड़ी मात्रा में सामान बनता है, तो वहीं पे जो प्रोडक्ट होते हैं, तो हॉलमार्क सेंटर भी वहीं पे ज्यादा खुल जाते हैं। ओके। अच्छा, सोने में तो कई सारे कैरेट्स होते हैं कि 24 हो गया, 22 है, फिर 20, 18। चाँदी में भी इस तरह के लेवल्स होते हैं शुद्धता के? चांदी में अगर हम बात करें तो 99.90 से लेकर 80% प्योरिटी तक का प्रोडक्ट आता है। लेकिन ये बहुत पुराने स्टैंडर्ड है। देखा जाए तो उसमें 925 ही एक चलता है या 100% प्योर चांदी चलती है। बाकी कोई कैटेगरी चलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह गोल्ड के अंदर अलग अलग कैरेटेज बढ़ाए गए थे, गवर्नमेंट का जो पहले था वो 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट था। जब चूंकि मैं हॉलमार्क जो कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं उसमें मेंबर हूँ, सरकारी मेंबर हूँ कमेटी का। तो गोल्ड में हम लोगों ने देश भर का जब व्यू लिया था, तो 23 कैरेट को मान्य कराया, 20 कैरेट को मान्य कराया। अभी आप देख रहे हो 9 कैरेट को भी मान्यता मिल गई है। तो ऐसे सिल्वर जो सिल्वर रियल मार्केट में चलता है, वो 50% से लेकर और 75% तक चलता है। यानी 75% प्योरिटी की सिल्वर को अच्छा माना जाता है। तो अभी जब गवर्नमेंट के 80 से नीचे है नहीं, तो चल नहीं रहा। तो आगे चल के जब गवर्नमेंट इसके लिए बात करना शुरू करेगी, तो हम लोग स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट बात करेगी, प्रपोजल लाएगी, फिर हम पूरे देश का सर्वे हम लोग करेंगे, अलग अलग राज्य के लोग, और उसको ला के फिर जो प्योरिटी है, तो हम लोग डिमांड जो करेंगे 50% प्योरिटी तक के सिल्वर का प्रोडक्ट की। क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जब प्योर सिल्वर होती है तो भारी हो जाता है। जिस तरह आप गोल्ड देखते हो, 22 कैरेट का प्रोडक्ट भारी होता है, वही जब 18 कैरेट का हो जाता है तो हल्का हो जाता है। और 14 कैरेट का जो चलन है वो इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड से ज्यादा डायमंड की वैल्यू है। अगर 5 ग्राम की अंगूठी है, उसमें 14 कैरेट गोल्ड है, तो गोल्ड 35,000 का है, पर डायमंड की वैल्यू उसमें 2 लाख 4 लाख का डायमंड लगा है। डायमंड गिर ना जाए इसलिए गोल्ड की हार्डनेस बढ़ाते हैं। ऐसे सिल्वर के कई प्रोडक्ट हैं, अगर वो ज्यादा प्योर हो जाएंगे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। क्योंकि सिल्वर में मेकिंग चार्जेस बहुत हैवी हो जाते हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट है, तो उसको हार्ड करना मजबूरी होती है। अच्छा, बस फायदा ये रहने वाला है कि गवर्नमेंट अगर स्टैंडर्ड दे रही है कि अगर ये 50% प्योर है, तो ज्वेलर जो होगा वो जनता से 50% का ही पैसा लेगा और अपनी मेकिंग चार्जेस बताएगा। यानी जनता का लाभ ये है कि 50 है, 1 लाख का भाव है तो 50% है तो 50,000 भाव लगेगा। तो जनता का नुकसान ना हो और ज्वेलर्स का व्यापार सबका एक दूसरे से बढ़िया काम चले। ओके, आपने कहा कि ये वॉलंटियर होगा, लेकिन लोगों में इसको लेकर के घबराहट है। क्या कुछ आप कंज़्यूमर से या ज्वेलर से कहना चाहेंगे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के मैं माध्यम से? आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो ज्वेलर्स हैं उन सबको यही बात है कि 1 सितंबर से केवल एचयूआईडी आने जा रहा है पोर्टल पे। यानी सरकार के नियमों में बदलाव हो रहा है, पुराना मार्ग बंद हो जाएगा और नया चालू हो जाएगा। ज्वेलर के लिए मैंडेटरी पूरे इंडिया में अभी कहीं नहीं हो रहा, और साल 2 साल तक ये बिल्कुल नहीं होगा। जब गवर्नमेंट लाएगी प्रपोजल, उसके बाद नियम कानून बनेंगे प्योरिटी के, तब जाके कहीं इंप्लीमेंट होगा ये। और आपको ओके। पुराना स्टॉक खाली करने के लिए
भरपूर समय मिलेगा। क्योंकि पुरानी चांदी पर हॉलमार्किंग नहीं होगी। जी। अगर ओह! गवर्नमेंट जब कंपलसरी करेगी तो पुराने स्टॉक को हॉलमार्किंग कराने के लिए हमको समय दिया जाएगा या स्टॉक को खाली करने का समय दिया जाएगा। ओके, थैंक यू पंकज जी इतनी ज़रूरी बात हमारे साथ में शेयर करने के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जान रही हूँ सभी में एक तरह का मतलब, मैं जितना जान रही हूँ, जितना रिसर्च दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि 1 सितंबर से हॉलमार्किंग लागू हो जाएगी और इसकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा बेचैनी का माहौल भी दिख रहा था कि क्या होगा? बिल्कुल। तो आपने ये चीज़ें क्लैरिफ़ाई की उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चाँदी 1 सितंबर से जो हॉलमार्किंग के नियम की बात चल रही है वो लागू होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होगा। सिर्फ़ इसका जो मार्क है वो अपग्रेड होगा, वो डिजिटलीकरण उसका होगा। यानी इससे ना ही तो ज्वेलर और ना ही तो कंज़्यूमर को किसी भी तरह का अभी कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब सरकार सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर के आएगी, उसको मैंडेटरी बनाएगी, तो उसके पहले ना सिर्फ़ कंज़्यूमर को प्रॉपर अवेयर किया जाएगा, बल्कि ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक एग्ज़ॉस्ट करने का भी टाइम दिया जाएगा। डन, थैंक यू।